अमन एक कॉल सेंटर में काम करता था। कुछ दिनों से वो काफ़ी उदास था क्योंकि लगभग 4 दिन पहले उसके बेस्ट फ्रेंड रवि की मौत हो गई थी। अमन और रवि दोनों साथ में काम करते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। एक दिन की बात है कि अमन की शिफ्ट रात के 2 बजे ख़त्म हुई। अपना काम पूरा करके ऑफिस से जैसे ही वो निकलने लगा तो गार्ड ने उससे कहा कि बेटा, ठंड बहुत हो रही है और इतनी रात में जाना ठीक नहीं होगा। कहते हैं कि आधी रात के अंधेरे में बाहर बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। मेरी मानो तो तुम सुबह चले जाना। गार्ड की ये बात सुनकर अमन हंसने लगा और कहने लगा कि क्या भैया, आप आज भी इन सब चीज़ों में विश्वास करते हो? भूत, आत्मा, ये सब कुछ नहीं होता। और इतना कहकर वो अपनी बाइक से निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई और कई बार कोशिश करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसीलिए अमन अपनी बाइक लेकर पैदल ही चलने लगा था। ठंड काफ़ी पड़ रही थी, इसीलिए थोड़ा आगे जाने के बाद अमन को बाइक को ऐसे धक्का लेकर जाने में दिक्कत होने लगी थी। लेकिन तभी उसे रोड से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ दिखा तो वो वहां जाकर बैठ गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पीते हुए दिखाई देता है और वो अमन से कहता है कि बेटा, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर अमन उसे बताता है कि उसकी शिफ्ट 2 बजे ख़त्म हुई है और ऑफिस से आने पर उसकी बाइक ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वो यहाँ रुककर थोड़ा रेस्ट कर रहा है। इस पर वो बूढ़ा आदमी अमन से कहता है कि इतनी रात में यूँ अकेले जाना ठीक नहीं है। हम अकेले तो होते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे आसपास ही होते हैं। इस पर अमन उससे पूछता है कि वो कौन? जिस पर वो आदमी जवाब देता है कि वो आत्माएं हैं जो इस रात के अंधेरे में भटकती रहती हैं। इस बात पर अमन थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है कि दादा, अगर जो चीज़ दिखाई नहीं देती तो वो हो कैसे सकती है? और आप कैसी बातें कर रहे हो? ये सब कुछ नहीं होता। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो होते हैं और दिखाई भी देते हैं, और जिस दिन तुम्हें वो दिखे तो तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा कि आत्माएं होती हैं। इसके बाद अमन और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन आप मुझे आज भूत दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि सही में भूत होते हैं। इस पर वो बुढ़ा आदमी कहता है कि ठीक है, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें विश्वास दिला ही दूंगा कि भूत होते हैं। अमन भी राज़ी हो जाता है और उस आदमी के साथ अपनी बाइक लेकर चलने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों एक शमशान घाट के गेट के पास पहुंचते हैं। वो आदमी अमन से कहता है कि फिर एक बार सोच लो, अगर यहाँ से तुम वापस जाना चाहते हो तो अभी भी जा सकते हो। लेकिन अमन पीछे नहीं हटता है और उस आदमी के साथ शमशान घाट के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ कुछ लाशें जल रही होती हैं। उस आदमी ने अमन को एक ऐसी जगह पर बिठाया जहाँ कुछ समय पहले एक लाश जली थी, और उसके बाद उस आदमी ने ज़मीन में एक लोहे की कील गाड़ दी और साथ ही उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया और उस धागे का आखिरी डोर अमन को पकड़ा दिया और अमन के सामने 4 बताशे रख दिए। इसके बाद उस आदमी ने अमन से कहा कि कुछ भी हो जाए, जब तक वो आत्माएं बताशे ना खा लें तब तक तुम ये धागा मत छोड़ना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ये सुनकर अमन हाँ में सर हिला देता है और वो आदमी अमन से आंख बंद करने को कहकर मंत्र पढ़ने लगता है और कुछ देर बाद अमन से आंख खोलने को कहता है। अमन जैसे ही आंख खोलता है वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि 4 लोग हवा में हैं और वो बताशे खा रहे हैं। अमन को ये देखकर अब डर लगने लगा था। वो इधर उधर उस बूढ़े आदमी को देखता है पर वो कहीं नहीं दिखाई देता।
इतने में जो धागा अमन ने पकड़ा था वो एकदम से टाइट होते चला जाता है। अमन देखता है तो उसे सामने से कोई उस धागे को पकड़कर उसके पास आता दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा होता है। तभी उसे बाबा की कही बात याद आ जाती है कि जब तक वो 4 आत्माएं बताशे न खा लें वो धागा मत छोड़ना। अमन किसी तरह हिम्मत जुटा के वो धागा पकड़कर बैठा था कि तभी एक आदमी धागे का एक छोर पकड़कर अमन के ठीक सामने आ जाता है। और अमन जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो मानो उसका दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि जैसे वो बाहर आ जाएगा। वो देखता है कि वो आदमी उसका बेस्ट फ्रेंड रवि था, जिसकी मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी। लेकिन रवि की आत्मा की आंखें बंद होती हैं। अमन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और तभी रवि की आत्मा अपनी आंखें खोलती है और अमन जैसे ही ये देखता है कि रवि की आंखों से 2 हाथ बाहर आ रहे हैं, वो तुरंत वो धागा छोड़ देता है और वहां से भागता है। भागते भागते किसी तरह वो शमशान घाट के दरवाजे के पास आता है और बाइक बिना लिए ही घर की तरफ भागता है। घर आकर वो चुपचाप लेट जाता है और ये सोचने लगता है कि उसने जो देखा वो सपना था या हकीकत। सुबह होती है और वो हिम्मत करके शमशान घाट जाता है अपनी बाइक लेने, और वो वहां जाकर देखता है कि उसके दोस्त और घर वाले शमशान घाट के अंदर खड़े होते हैं। और वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है उसका शरीर सामने लेटा हुआ है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और लोगों से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। इतने में वो उसी बुढ़े आदमी को देखता है और वो तुरंत उसके पास जाता है। वो आदमी अमन से बस एक ही बात कहता है कि तुम्हें वो धागा नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन तुमने वो धागा छोड़ दिया। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भूत होते हैं, क्योंकि अब से तुम भी मेरी तरह